सौदफ ने MBA किया हुआ था। वो मेरी दोस्त की बहन थी। उम्र में भी मुझसे बड़ी थी। अक्सर वो सायरा के साथ मेरे घर आया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता इतनी जान पहचान हो गई कि उम्र का फर्क भी न रहा। सौदफ से बातें ज्यादा होने लगी। वो अपनी हर बात मुझसे करने लगी। एक दिन मैं अपनी अम्मी के साथ उनके घर गई। वो छत पर थी। अम्मी से इजाजत लेकर ऊपर उसके पास चली गई। सौदफ अंधेरे में छत पर खुले आसमान तले एक चटाई पर बैठी थी और फोन पर बात कर रही थी। वो जार व कितार रो भी रही थी। धीरे से पूछा कि सौदफ क्या हुआ। उसने मेरी तरफ देखा मगर खामोश रही। काल से फारिग होकर और भी जोर से रोने लगी। आखिर बहुत इसरार पर इसने अपने लब खोले और रोने की वजह बयान की। सौदफ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, इसलिए काफी खुले ज़हन की मालिक थी। अपने क्लासमेट दानियाल की वजह से रो रही थी। उसने कहा, मरियम मैं दानियाल की वजह से परेशान हूँ क्योंकि इससे प्यार करती हूँ, मगर उसने मेरे मुतालिक गलतफहमी पाल ली है। मनाने की बहुत कोशिश की मगर वो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं। क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कभी दानियाल का जिक्र तो नहीं किया। मुझसे तुम दानियाल को कैसे जानती हो? मतलब कि कब से है ये सब? दानियाल मुझसे 8 साल बड़े हैं। उन्हें मैं तब पसंद आई जब 5वीं क्लास में थी। मेरे मैट्रिक करने तक इंतज़ार किया और जैसे ही मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। गुलाबी रंगत सियाह बाल, तीखे नुकोश बादामी आंखें उसके हुस्न में 4 चांद लगा देती थी। सौदफ ने बताया कि दानियाल पुलिस इंस्पेक्टर है, बहुत खूबसूरत है। फिर उसने बताया कि दानियाल की मुझे कॉल आई थी तो मेरे यूनिवर्सिटी फेलो की भी कॉल आ गई, तो मैंने कॉल कॉन्फ्रेंस कर दी था कि दानियाल को शक न हो। मगर दानियाल के दिल में शक का कीड़ा बैठ गया कि शायद वो लड़का जिसकी कॉल आई थी उसकी जगह मेरे दिल में है। इस शक की बिना पर मुझसे ताल्लुक ख़त्म कर दिया है और आखिर में कहा कि अब मुझे कॉल या मैसेज करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी फूफू को बता दूंगा। सौदफ के वालिद बहुत गरीब थे, इसलिए अपनी आंटी के पास रहती थी जो स्कूल हेड मिस्ट्रेस थीं। उनकी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने सौदफ और सायरा को अपने पास रखा हुआ था। सौदफ जार वो कितार रुए जा रही थी।